अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे किसान भाई जिनकी कपास रुकी हुई है। देखिए कपास दो तरह से रुकती है। एक वो कपास जो कि फरवरी स्विंग लगी हुई है, उसके नीचे 40-50 टिंडे हैं, 4.5 फुट, 4.25 फुट या 4.5 फुट उसका कद है। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग की वजह से भी कपास का कद रुकता है, वो तो परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे किसान भाई जिनकी कपास अभी 60 दिन की है, 70 दिन की है, 75 दिन की है, 2 फुट की है या 2.5 फुट की है या 3 फुट की है, तो वहाँ पर वो छोटी रुक गई है, 5, 7, 8, 10 टिंडे हैं, तो वो परेशानी वाली बात है कि 10 टिंडों से भी आपके पास पे टिंडे कम है और पास रुक गई है। तो ये जो बारिश आ रही है ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है और इससे आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा आप किस तरह उठा सकते हैं, देखें इसमें आपने बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस कोई नहीं है, वही तरीका है जो कि साल से चला रहा है। जैसे बारिश रुकती है, फॉर एग्जांपल आज रात बारिश हो जाती है, कल दिन को बारिश हो जाती है, अभी ये 3 दिन स्पेल चलेगा बारिश का। तो इस बारिश के दौरान आपने जैसे ही बारिश होती है और उसके बाद आपने फौरी तौर पर यूरिया खाद का छटा करना है। उसमें आपने 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक, आपने जैसे बारिश रुकती है एकदम से नहीं चले जाना फील्ड के अंदर, 2-3 घंटे सब्र करें, पत्ते खुश्क हो लेने दें, ठीक है। ताकि गीले पत्तों पर जब आप यूरिया का छटा करेंगे तो वो पत्ते जल जाते हैं। दूसरी बात, आपने जो यूरिया लेनी है वो यूरिया ग्रेनुलर लेनी है, बारीक दाने वाली यूरिया नहीं डालनी, क्योंकि ये बारिश के दिन होते हैं। अगर देखें अगर अगले 2 दिन ज़्यादा अच्छी चांस हो जाते हैं बारिश के, तो फिर धूप नहीं निकलती, तो उसमें जो नमी वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो मोटे दाने वाली है जो वो पत्तों को झुलसाएगी नहीं। तो इसमें आपने सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं खाद कितनी डालनी चाहिए। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आधी बोरी या 30 किलो, इससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करता यूरिया, ठीक है। इतनी खाद काफ़ी है। और दूसरी, बारिश से भी कुदरती तौर पर भी नाइट्रोजन मिलती है पौधों को। एक तो वो नाइट्रोजन, दूसरी जो हम ऊपर से छटा करेंगे तो एक बेहतरीन किस्म की और इतनी नाइट्रोजन हमारी कपास को मिल जाएगी कि इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी कपास जो कि आपको लग नहीं रहा यार किसी तरह भी नहीं चल रही, ज़रूर चलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर जो रूटीन की खुराक है उसमें कमी नहीं आने देनी। उसके बाद अगर आपने फास्फोरस खादें इस्तेमाल नहीं की, डीएपी नाइट्रोफास नहीं डाली, तो अगले जो भी पानी लगाएं उसमें आप कम से कम आधा करके 2 दफ़ा नाइट्रोफास लगाएं। और यूरिया नहीं छोड़नी जब तक उसकी स्टेबल ग्रोथ नहीं हो जाती। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है बारिश अच्छी आ जाती है, जब बारिश आती है बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ आती है। गरज चमक के साथ जब बारिश ज़्यादा आती है तो ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को मिलती है कुदरती तौर पर। तो उसमें यह है कि आप आधी बोरी यूरिया के जब आप ऊपर से छटा करेंगे तो उसके बाद आपने फिर आगे देख लेना कि अगर आपके पास सही चल पड़ी है तो नाइट्रोफास के साथ 5-5, 10-10 किलो करके दे लें। अगर ज़मीन कमज़ोर है, नहीं ठीक चली, तो दोबारा नाइट्रोफास के साथ एक दफ़ा सिर्फ आप हाफ बैग देंगे, इंशाल्लाह कपास आपकी बहुत अच्छे से चल जाएगी। बारिश से भरपूर फ़ायदा उठाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं ऊपर नीले रंग के फॉलो के निशान को ज़रूर क्लिक करें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।